नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन व मेष राशि का वर्ष 2022 का राशिफल। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बधाई। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ जाए और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं परमपिता परमात्मा उन सबको पूरा करे। अब हम बात करते हैं कि कन्या लगन व मेष राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। कन्या लगन का क्या अर्थ है? देखिए, ये आपकी लगन कुंडली है। पहले भाव को लगन कहते हैं, उसमें 6 नंबर है, इसका अर्थ है आपका कन्या लगन है। चंद्रमा या अष्टम में बैठा है 1 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी मेष राशि। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर कन्या लगन व मेष राशि का बनता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कन्या लगन व मेष राशि के जातक हैं तो वर्ष 2022 के लिए आप भाग्यशाली जातक हैं। आपके लिए वर्ष 2022 में ग्रहों का ये संयोग बन के आ रहा है कि पूरे वर्ष आपका काम बनने का समय चलेगा। वर्ष के आरंभ में भी और वर्ष के अंत में भी आपके काम बनते रहेंगे, कामों में रुकावट नहीं आएगी। आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिल सकती है। आप वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगी कि वर्तमान जॉब को आप अप्रैल 2022 के बाद बदलें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि गुरु सप्तम भाव पर विचरण करेंगे जो स्वयं व्यापार का कारक है, और मेष राशि से गुरु एकादश में विचरण करेंगे जो कि लाभ भाव का कारक है। यानी आपके गुरु के विचरण से, कन्या लगन से और मेष राशि से जो गुरु का विचरण हो रहा है उससे धन भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी यहाँ से भी लाभ भाव एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ से भी लाभ भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो यानी आपके पास निवेश के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, धन आपके पास आता रहेगा। वर्ष में कोई ना कोई जरिया बनेगा आपका धन आने का, और आपकी वर्ष 2022 में कहीं से कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो वो भी आ सकती है। आपका कोई सौदा होना था तो वही वर्ष 2022 में हो सकता है। पूरे वर्ष आपके पास काम बनने का समय है। और जो कन्या लगन और मेष राशि के जातक लंबे समय से इंतजार में थे कि उनका विवाह हो जाए तो विवाह होने की संभावना बनती है, क्योंकि गुरु जो दाम्पत्य सुख का कारक है वो सप्तम भाव पर अप्रैल से विचरण करेंगे तो आपका रिश्ता तय होने की संभावना बनती है। अगर इस गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के, अगर आप लड़की हैं और आपकी कुंडली के मंगल पर इस गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा हुआ है, कर्क राशि का मंगल है और गुरु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और उनकी मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता होने की संभावना इस वर्ष बनती है। और बाई चांस आप लड़के हैं और आपकी कुंडली में शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मान के चले शुक्र आपका कर्क में है या कन्या में है, वृश्चिक में है, तो गुरु की दृष्टि उस पर पड़ेगी। तो लड़कों के लिए विवाह की संभावना तब बनेगी जब गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, और लड़कियों की संभावना तब बनेगी जब उनकी जन्म कुंडली के मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो यानी विवाह होने की संभावना इसमें बनती है। जो संतान प्लान करना चाह रहे हैं वो इस वर्ष संतान प्लान कर सकते हैं। वर्ष के आरंभ में ही आपको संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का समय अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। लेकिन जब वर्ष का आरंभ होगा तो हमें थोड़ी सी सावधानियां अपेक्षित है। वर्ष के आरंभ में जनवरी, फरवरी, मार्च और 11 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर छठे भाव में रहेंगे, यानी आपका सप्तमेश छठे में रहेगा। सप्तमेश जब छठे में रहेगा, एक तो दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिए कि जीवन साथी से कोई तनाव या गलतफहमी ना हो जाए, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। दूसरा, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चलता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च में सावधानी रखिए कि पार्टनर से किसी प्रकार का विवाद या तनाव ना हो जाए। साथ ही गुरु छठे भाव पे गोचर करेगा। छठे भाव पे गुरु जो है वो बीमारियों को निमंत्रित करता है। अगर बाई चांस आपको लंबे समय की कोई बीमारी है, लीवर में प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज़ है, या पेट संबंधी रोग हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। गुरु जो जनवरी, फरवरी, मार्च और 11 अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेंगे तो वो आपकी इन बीमारियों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस वर्ष अप्रैल 2022 के बाद एक बात की सावधानी रखिएगा कि राहु आपके अष्टम में चलेंगे। राहु अष्टम में चलेंगे, वो आपके लिए धन के लिए तो शुभ होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2022 के बाद किसी को पैसा मत उधार दीजिएगा। गोचर में जब राहु अष्टम में चलते हैं, अगर आप उसमें किसी को पैसा उधार देते हैं फिर वो वापस ही मिलना बहुत संभावना कम होती है उसकी, इसका ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से कन्या लगन व मेष राशि के लिए जो वर्ष 2022 है वो 58% तक बढ़िया जाएगा। अभी 58 से 62-65 भी हो सकता है, बशर्ते आपकी दशाएं शुभ हो। दशाएं कब शुभ होंगी? जब आपकी लग्नेश बुध की, भाग्येश शुक्र की या पंचमेश शनि की दशा होगी या अंतर्दशा होगी। शुक्र की, बुध की या शनि की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो तो गोचर आपके लिए शुभ होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अष्टमेश मंगल की या द्वादश सूर्य की दशा चल रही है तो इसका रिजल्ट आपको 58 से 50 भी मिल सकता है, क्योंकि
सूर्य और मंगल आपके लिए थोड़ी नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में ये रिजल्ट आपको 58 ना मिलके 50 के आसपास मिल सकता है। तो निर्भर करेगा कि रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, कि आपकी कुंडली में दशाएं कैसी चल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कन्या लगन और मेष राशि के लिए 58% के करीब वर्ष आ रहा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि उनके कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। अगर आप लंबे समय से जॉब की तलाश में थे तो आपको इस वर्ष जॉब मिल सकती है, और आप लंबे समय से आपकी कोई इच्छा पूर्ति होनी थी, वो इस वर्ष होने की संभावना बनती है। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।